हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विवेक विथ इंग्लिश पे, और जो हमारा दूसरा चैनल है डीडी पाठशाला, दोनों पे ही आप सबका स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि दोनों पे ही हमारे वीडियो अपलोड कर दी जाती हैं। आपको जो भी पहले वीडियो, जिस भी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हो, जिस भी चैनल से आपको नोटिफिकेशन जाते हो, बिल्कुल आप वीडियो को देखा करें और स्किप ना किया करें, क्योंकि जो चीज़ आपको यहाँ पे कंटेंट दिए जाते हैं आप मैच कर लो। ये मैं नहीं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन कम नहीं है। ये चीज़ आपको देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जो मैं कहूँगा और एक आपको करने और कहने में दोनों में जमीन आसमान के फर्क होते हैं। तो आई थिंक आप इस चीज को थोड़ा सा वॉच आउट किया करो, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम, जैसे कि मैंने बताया था आपको एसएससी के बारे में। और एसएससी के चाहे वो सीजीएल की बात हो, चाहे क्या हो, चाहे हमारे सीजीएल की बात हो, चाहे एमटीएस की बात हो, या चाहे सीएचएसएल की बात हो, या चाहे आपके जीडी की बात हो। जीडी में हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछे जाते हैं, तो मैं इंग्लिश वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक हमारा चैप्टर जो सब में कॉमन होता है, जो क्या होता है हमारा, ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ क्या होता है, स्पीच होता है। लेकिन एक पार्ट आप यहाँ पे याद रखे रहोगे, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसकी मैं पार्ट ऑफ स्पीच की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके चाहे सीजीएल हो, या चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो। दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों तीनों चारों में ही सब में क्या है, कॉमन चीज है। और पार्ट ऑफ स्पीच एकदम बिल्कुल अंग्रेजी का समझ लीजिए कि इंग्लिश का जिसको हम अंग्रेजी कह रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल माई बाप है, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बता देना, ये हम चाहते हैं ना, क्योंकि जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा कि चाहे कोई सा भी सेंटेंस आप उठा लो, चाहे आप टेंस उठाओ, चाहे कंडीशनल सेंटेंस उठाओ, चाहे आप नाउन उठाओ, प्रोनाउन उठाओ, चाहे आप नरेशन उठाओ, वॉइस उठाओ, चाहे दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस उठाओ, यदि उस सेंटेंस किसी एक शब्द को भी पिकअप करके उठा के लेकर आ रहे हो ना, तो जो उठा के शब्द, कुछ भी शब्द उठा के लेकर आओगे, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच में आके आपको गिरना है, ये समझ जाओ। तो पार्ट ऑफ स्पीच समझ लीजिए कि कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पहले आपको थ्योरी के साथ साथ क्या करूंगा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको बिल्कुल जीरो से एकदम बिल्कुल एडवांस लेवल तक इसके बारे में समझेंगे कि आखिरकार नाउन होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं, ठीक है, कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारे शब्द होते हैं, मैं एक एक शब्दों के बारे में आज क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यदि यहाँ पे मैंने बात कर दी किस चीज की, यदि नाउन की, तो नाउन के आगे मैं फ्री शब्द लिखूंगा। क्या लिखूंगा, समझ रहे हैं। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा एक किसी का एकदम बिल्कुल जो इसी की तरह थोड़ा सा काम आए, चाहे इसी के लिए हमारा एक हमारा शब्द क्या है, ये प्रोनाउन है, याद रखे रहो। ये अपने आप में स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र है? तो संज्ञा जो है अपने आप में क्या है, बिल्कुल एकदम स्वतंत्र है, याद रख लीजिएगा। क्योंकि इसको किसी की जरूरत ही नहीं है। अब ने कि नाउन आएगा तो भी ये काम करेगा, प्रोनाउन आएगा तभी काम करेगा, ये तो नाउन खुद ही आएगा, ठीक है, वर्ब आएगा तभी काम करेगा। नाउन से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि हाँ ये हमारा सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा, जेंडर है तो इसका मैस्कुलाइन क्या होगा, फेमिनाइन क्या होगा, कॉमन जेंडर क्या होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको घुमा फिरा के पूछेगा। ये वर्ब ये जब आ जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए वर्ब को बुला लिया जाएगा, इसका स्थान पे हम प्रोनाउन को बुला लेंगे, ठीक है ना। एडजेक्टिव तो नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव तो सबकी विशेषता बताता है भाई, सब में नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है, तो उसमें कोई ये नहीं है कि नाउन की 5% बताता है तो प्रोनाउन की 20%, इस तरीके का नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा बिल्कुल फ्री है। लेकिन एक याद रख लीजिएगा, यदि प्रोनाउन फ्री नहीं है, याद रख लीजिएगा, प्रोनाउन फ्री नहीं है। क्या हमारा है, ये डिपेंड है, किसके हो, डिपेंड ऑन, किसके ऊपर है, तो नाउन के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, ये नाउन के ऊपर डिपेंड है, याद रख लो। यदि प्रोनाउन आप पढ़ रहे हो और उसमें नाउन का जिक्र नहीं होगा, ये बिल्कुल आप याद रख लो, इसको गांठ बांध के रख लो भाई, एकदम बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है, कि प्रोनाउन यदि पढ़ोगे तो उसमें नाउन का आना क्या है, जरूरी है। विदाउट नाउन कैन नॉट वर्क प्रोनाउन, ये बात याद रख लीजिएगा। क्योंकि जितना भी आप इसके बारे में पढ़ोगे, इसके जितने भी हिस्से के बारे में बात करोगे, तो नाउन का उसमें जिक्र होगा कन्फर्म है, क्योंकि नाउन तरफ संकेत करेगा, या तो नाउन के स्थान पे आएगा, या तो नाउन की तरह वो कार्य करने की कोशिश करेगा, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे नाउन की बात बहुत की जाती है, याद रखिएगा। नाउन, ये नाउन अच्छा क्यों मैं कह रहा हूं, क्यों मैं इतना प्रेशर दे रहा हूं, क्योंकि देखो नाम में ही है प्रोनाउन, क्या है, नाउन तो पहले भाई, नाउन के पहले, ये नाउन के स्थान पे, ये नाउन की तरह, ठीक है। ये इसके डेफिनेशन में इसका बिल्कुल क्या है, इंपॉर्टेंस है, समझ लो। तो विदाउट नाउन कैन नॉट स्टैंड प्रोनाउन, इसलिए मैं कह दिया हूं डिपेंड ऑन क्या, नाउन, कौन, प्रोनाउन, याद रख लो। क्योंकि हमें नाउन प्रोनाउन को समझाने के लिए कंफर्म है कि नाउन का उसमें बहुत ही भूमिका होती है, ठीक है। चलिए हम दूसरे वर्ड की बात करते हैं, किस चीज की, यदि हम वर्ब की बात कर लेते हैं, ठीक है, किस चीज की, हम यदि हम वर्ब की बात करते हैं, आप जरा बता दो ही वर्ब किसके लिए आता होगा, वर्ब किसके लिए आता है, आप जरा बता दो वर्ब किसके लिए आता है। तो वर्ब क्या हमारे, आप देख लो, क्या वर्ब एडजेक्टिव के लिए आता है,
वर्ब क्या एडजेक्टिव के लिए आएगा? नहीं, एडजेक्टिव के लिए थोड़ी वर्ब आता है भाई, एडजेक्टिव के लिए वर्ब आता ही नहीं है। क्या हमारा एडवर्ब के लिए आएगा? एडवर्ब के लिए आएगा हमारा, एडवर्ब के लिए भी नहीं करेगा। एडवर्ब के लिए कहां आता है? क्या हमारा वर्ब ये प्रीपोजिशन के लिए आएगा? बता दो, ये हमारा क्या प्रीपोजिशन के लिए आएगा? नहीं आएगा। क्या हमारा वर्ब इंटरजेक्शन के लिए आएगा? इंटरजेक्शन के लिए आएगा? नहीं आएगा। क्या हमारा वर्ब कंजंक्शन के लिए आएगा? कंजंक्शन के लिए आएगा? नहीं आएगा। ये समझ लो, मतलब कुल मिला के क्या हमारा किसके लिए आएगा? ये बता दो, हमारा क्या वर्ब किसके लिए आएगा? कभी भी नहीं आएगा। वर्ब एडजेक्टिव के लिए नहीं आता है, एडवर्ब के लिए नहीं आता है, प्रीपोजिशन के लिए नहीं आता है, इंटरजेक्शन के लिए नहीं आता है, कंजंक्शन के लिए नहीं आता है, इससे कोई लेना ही देना नहीं है। तो वर्ब किसके लिए आएगा? तो वर्ब दो ही शब्दों के लिए आता है। किसके लिए? एक तो ये नाउन के लिए और दूसरा क्या? ये प्रोनाउन के लिए, समझ लो, ठीक है। क्योंकि नाउन के अंतर्गत ही एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, प्रोनाउन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, संज्ञा बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन होगी, संज्ञा यदि प्रोनाउन बहुवचन है तो क्रिया भी क्या? बहुवचन होगी, समझे? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखे रहना है। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या तुलना कर दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट और आपको बता देना चाहते हैं, दिक्कत है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो वर्ब का आना है वो संज्ञा और क्या सर्वनाम के लिए भाई, ठीक है। अब चलो ठीक है, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट की, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कहने का मतलब क्या है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देख लिए भी आपको कि कौन किसके लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो एनालिसिस आप देख लोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। इससे आपके समझ लो ना कि 20% आपके समझ लो, मैं पूरा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 20% आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन किसके लिए है यहाँ पे। अब हम क्या सिर्फ मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं तो सबके लिए मेहनत कर रहा हूं, है कि नहीं है। क्योंकि भाई हमें यदि हमें पढ़ाने का मन कर रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूं। अब ये थोड़ी नहीं कह रहा हूं कि मेरे जिनको मैं जानता हूं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पढ़ा रहा है, ऐसा तो है नहीं ना, ठीक है। अब आ जाओ, हम यदि हमारा वर्ब हो गया, एडजेक्टिव की बात करते हैं। क्या एडजेक्टिव की, यदि हम एडजेक्टिव की यदि बात करते हैं तो एडजेक्टिव से क्या है, देखो ध्यान से। अब एडजेक्टिव क्या करेगा? एडजेक्टिव का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसको क्वालिफाई करना, इसका काम है क्वालिफाई। ये क्वालिफाई करना किसको करेगा क्वालिफाई? तो दो ही चीज को, एक किसको, नाउन को, दूसरा किस चीज को, बता दो, ये प्रोनाउन को। अब इसमें तीसरा ही हम शब्द क्या जोड़े? अब एडजेक्टिव को यदि हमें समझना है तो हमें नाउन और प्रोनाउन को पहले समझना होगा कि देखो भैया नाउन और प्रोनाउन तुम्हें क्या, एडजेक्टिव क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। अब ये क्या, ये एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा? नहीं है, ये नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेगा, समझ रहे हो ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें थोड़ा सा बीच में क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अब चौथे नंबर की हम बात करते हैं किस चीज की, एडवर्ब की। एडवर्ब की, अब एडवर्ब क्या करता है? तो ये मॉडिफाइज करता है। क्या करता है? मॉडिफाइज, क्रिया विधि करता है। जैसे सपोज मॉडिफाइज का, अच्छा मॉडिफाइज कैसे? जैसे मान लो मैं बिल्कुल आपको जनरल एक उदाहरण दे रहा हूं, सपोज मैं मोबाइल का उदाहरण दे रहा हूं। किस चीज का? ये मोबाइल का। मोबाइल आपको जैसे खरीदते हो, कोई 10,000 की क्या कर दी, यदि कोई आपने 10,000 की क्या कर ली, यदि मोबाइल आपने खरीद ली, तो यदि 10,000 की मोबाइल को दिखा रहे हो तो उसका रैम क्या होता है, नहीं देखते हो। यदि रैम उसका 6 GB है, क्या है 6 GB है, और उसका यदि स्टोरेज कितना होता है 128 होता है, इस तरीके के होते हैं ना, ठीक है। एकदम सेम कंपनी की मोबाइल, ठीक है, S1 कर लेते हैं, इस तरीके का मोबाइलों का नाम होता है S1 S2 इस तरीके का, ठीक है। यदि सेम उसी चीज का, यदि वही S1, यदि मान लो S1 को क्या करते हैं हम, यदि S2 लेते हैं, ठीक, S2 लेते हैं, ठीक, S2 लेते हैं और इसका MRP क्या हो जाएगा 12,000 कर देते हैं, कर दे 12,000। अब S2 में क्या होता है, एकदम सेम मोबाइल है, S1 है S2 है, ठीक है ना। अच्छा चलो मान लो कि हम इसको S1 ही कर देते हैं, कहोगे सर जैसे S2 तो आपने बदल दिया, नहीं लो S1 ही कर देते हैं। S1 एक 10,000 की और S1 का एक 12,000 की, तो S1 10,000 और 12,000 में अंतर हो जाएगा। क्या जानते हो यहाँ पे क्या अंतर करेगा? क्या वो मोबाइल बड़ा कर देगा? थोड़ी नहीं, छोटा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। इसके अंदर में जो रैम है ना, ये जो रैम है ना, ये क्या करेगा 6 से 8 कर देगा, और जो ये क्या बोलते हैं स्टोरेज है ना, इसको क्या कर देगा 200, इधर क्या कर देगा 256 कर देगा, क्या कर देगा 256, समझ रहे हो। अब देखो यही हमारा मॉडिफाई तो है, यही तो मॉडिफाई है, यही काम किसका है, एडवर्ब का है। पहले जो था, समझ रहे हो, उदाहरण से समझा दें, अंग्रेजी वाले दिक्कत हो रही है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कह दूं राम इज क्या, लो भैया इधर गुड बॉय मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो राम एक अच्छा लड़का था, अब इसी को मॉडिफाई कर दो, क्या कर दो, राम इज ए क्या, वेरी गुड बॉय, लो मॉडिफाई हो गया। अरे राम अच्छा लड़का तो था ही, ठीक है, अब मॉडिफाई क्या कर दिए भैया, वेरी लगा दिए।
इसमें अच्छा लड़का था, क्या हो जाएगा, अच्छा था। अब इसमें क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा लड़का हो गया, मॉडिफाई तो हमारे हो गए, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो देखो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट हम बात करेंगे किस चीज की, हमारी ये एडवर्ब की बात हो गई। ठीक है ना, आप थोड़ा सा बात करेंगे किस चीज की, अपनी ये प्रीपोजिशन की बात करेंगे, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हमारे जो चैप्टर है उन सब चीजों के बारे में। अब हमारे अगले नंबर की जो हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या हमारा ये प्रीपोजिशन है, क्या हमारा ये प्रीपोजिशन। ठीक है ना, तो ये प्रीपोजिशन में क्या होता है भाई, ये संबंध, रिलेशन, ये क्या करता है, ये रिलेशन शो करता है। ठीक है ना, ये रिलेशन शो करता है और ये भी बताता है कि हाउ टू रिलेट। ठीक है ना, किस तरीके से रिलेट करता है, समझ रहे हो, ये शो भी करेगा और किस तरीके से रिलेट कर रहा है ये भी हमें क्या करता है, बताता है। कोई दिक्कत इसमें, तो पॉइंट आप क्या करोगे, याद रखे रहोगे ये चीजें। ठीक है, इंटरजेक्शन का सॉरी कंजंक्शन का क्या काम है, कंजंक्शन का मैं इधर कंजंक्शन कर दे रहा हूं, कंजंक्शन देख लो, कंजंक्शन का काम क्या है, कंजंक्शन का ऐड करना, क्या हमारा ऐड करना, यहां पे समझो ऐड करेगा, किसको ऐड करेगा, देख लो, या तो ये वर्ड को ऐड करेगा, या तो दूसरे नंबर पे क्या करेगा, फ्रेज को, या तो तीसरे नंबर पे क्या करेगा, सेंटेंस को ऐड करेगा, यही करेगा। सेंटेंस को हम क्लास भी कह सकते हैं, क्लाउज भी इसको भरते, क्लाउज को क्लाउज भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज इनको क्या करेगा, ऐड करने का काम करेगा। कोई दिक्कत इसमें, देखो मैंने यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का जो भी हमारे किस चैप्टर से क्या पढ़ने, कौन किस तरीके से रिलेशन रख रहा है, इस तरीकों को मैंने बता रखा। एक और हमारा इंटरजेक्शन है, तो इंटरजेक्शन के लिए हम बात करते हैं, इंटरजेक्शन के लिए हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सपोज यदि हम इधर क्या करते हैं, इंटरजेक्शन की बात करते हैं, तो इंटरजेक्शन में ना ये समझ लो, इंटरजेक्शन में होता क्या है, ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क की बात करते हैं। ठीक है ना, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क की बात होगी, खास याद रख लीजिएगा कि इंटरजेक्शन में किस चीज की बात होगी, एक्सक्लेमेशन मार्क की बात होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, जितने भी हम चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे ना, उसमें हम जितने भी सेंटेंस लेंगे, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, इसमें जो एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस को हम कहीं पे यूज नहीं करेंगे, याद रख लीजिएगा। क्यों, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस और सिर्फ हम किस में करते हैं, इंटरजेक्शन में करते हैं, इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके नाउन को, प्रोनाउन को, एक एक टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, एक एक वीडियो में सारी चीज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो भी आपको इतना रहा, आप इस चीज पहले इस चीज को फोकस करो कि कौन से चैप्टर से क्या पढ़ने हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज बिल्कुल क्या करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या करें, पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी जानने का मौका मिले। और आप विश्वास मानो, आप थोड़ा सा जाके कहीं तुलना कर लेना, तुलना करना तो बहुत करना है, गलत बात है, लेकिन बिल्कुल आपको डिफरेंट मिलेगा, याद रख लेना। ठीक है ना, सब कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा और नहीं आपको रटा रटाया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जो भी मिलेगा प्रेजेंट ऑफ स्किल से बिल्कुल वातावरण से खींच के लाए जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो आई थिंक चलिए बाकी सब